क्या भारत अब तेल और उर्वरक के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने जा रहा है? कोयले से बनेगा भविष्य का ईंधन और बदलेगी देश की ऊर्जा तस्वीर। 8500 करोड़ की बड़ी योजना, क्या ये भारत को बना देगी आत्मनिर्भर? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। देश की ऊर्जा जरूरतों को लेकर एक बड़ी पहल सामने आई है। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि भारत जो इस समय पेट्रोलियम, अमोनिया और उर्वरकों का भारी आयात करता है, वह अब कोयला गैसीकरण तकनीक के जरिए इस निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है। कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयले को सिंगेस यानी सिंथेटिक गैस में बदला जाता है और फिर इससे कई तरह के उत्पाद जैसे ईंधन, रसायन और उर्वरक तैयार किए जा सकते हैं। सरकार इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। हाल ही में पीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत अब तक करीब 6500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के आवंटन भी आ चुके हैं और कई सरकारी कंपनियों यानी PSU और निजी क्षेत्र को इसके लिए आवंटन भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, सरकार इस योजना के दूसरे चरण की भी तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बड़ी कंपनियों, खासकर कोयला क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों से अपील की है कि वे इस तकनीक में निवेश करें और देश को आत्मनिर्भर बनाने में भागीदार बने। उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करेंगे ताकि इस मिशन को और गति दी जा सके। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने। अभी जितने भी हम पेट्रोलियम का इंपोर्ट करते हैं, अमोनियम इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं, इसका भारत का तुरंत एक सब्स्टिट्यूट है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन के द्वारा जो प्रोसेस करके सिनगैस डेवलप करके सिन गैस को अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में कन्वर्ट करके देश का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उस कम करने के लिए एक बड़ा एक मात्रा है कोल गैसिफिकेशन। इसमें अभी हम एक 8500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम कैबिनेट अप्रूवल किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में। उसके अंदर लगभग 6500 करोड़ के अलग अलग जो एप्लीकेशंस कॉल्फर करके एक्सपर्ट कमेटी कायम करके कुछ हमारा PSUs 4-5 PSUs को भी दिया है, कुछ प्राइवेट सेक्टर लोगों को दिया है और उसमें 8500 करोड़ में सेकंड फेज भी है। आने वाले दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ मिलकर काम करते हुए जो भी गैस कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट्स नए लोगों को बुलाना चाहिए, नए लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कोल फील्ड में अलग अलग बड़ा बड़ा कंपनीज है, वो सभी लोग गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में भी आना चाहिए, ऐसा मेरा इच्छा है। इसके लिए मैं सबसे जल्दी उनसे मिलकर उनको सबको मैं अनुरोध करने वाला हूं, क्योंकि कोल गैसिफिकेशन में जो अंडरग्राउंड हो, सरफेस हो, लाखों करोड़ रुपए अभी इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, कर सकते हैं। इवन फॉरेन कंपनीज भी इसमें आ सकते हैं और देश का भी जितने भी बड़ा कंपनीज है, कारपोरेट कंपनीज है, सभी लोग भी इसमें आना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए बहुत ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत का एक हमारा जो विजन का आधार पर इस एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट्स में सभी लोग भागीदार होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री से और क्या इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं। अभी हम फॉरेस्ट एनवायरनमेंट से भी कुछ इंसेंटिव्स लाए हैं और अलग अलग मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत भी कर रहे हैं। लैंड जैसा हमारे पास जितना लैंड है, अभी हम हमारा CAL का लैंड CAL को दिया है, मगर MCL का लैंड जो JV को दिया है अभी आपके सामने। तो साफ है, भारत अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से आगे बढ़कर नई तकनीकों के जरिए अपनी आयात निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अब देखना होगा कि कोयला गैसीकरण की यह पहल देश को ऊर्जा के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर बना पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।